So hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we will continue with our chapter that is concept of revenue, class 11 microeconomics. So लास्ट वीडियो में हमने AR, MR और TR की डेफिनेशन वगैरह स्टडी कर ली थी. नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन देम. सो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा सो आई विल प्रोवाइड यू वीडियो लिंक फॉर दैट सो यू कैन चेक आउट दैट. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR एंड TR. ओके, सो MR इज एडिशन टू TR. ये तो हमने पिछले पार्ट में किया था कि जो MR है एक एडिशन है TR में. मीन्स अगर हम MR का टोटल कर दे तो हमारा TR आ जाएगा. मैं इस टेबल से आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, एक बार इतना पढ़ लेते हैं. क्लियर? सो ये तो आपको पता ही है. इन केस प्राइस इज कॉन्स्टेंट P, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेटिंग कॉन्स्टेंट. क्लियर? जब भी ये लाइन जिसके ऊपर भी ड्रॉ होगी मीन्स वो कॉन्स्टेंट है. तो कहते हैं जब हमारे प्राइस कांस्टेंट है. ये रिलेशन हम तब की बात कर रहे हैं जब हमारे प्राइस क्या है, कांस्टेंट है. क्लियर? ये हम उसी रिलेशन की बात कर रहे हैं. जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होंगे उसका अलग रिलेशन होगा. क्लियर? सो इन केस प्राइस इज कांस्टेंट तब AR भी कांस्टेंट होगा, बिकॉज हमने पिछले पार्ट में बोला था कि PR मतलब प्राइस इज इक्वल टू AR. प्राइस है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है. देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा प्राइस इज इक्वल टू AR. सो जब P कांस्टेंट होगा तब AR भी कांस्टेंट होगा, देन MR इज ऑल्सो कांस्टेंट. तो जब प्राइस कांस्टेंट होएगा, AR कांस्टेंट होएगा, MR कांस्टेंट होएगा, मतलब जब AR कांस्टेंट होएगा, जब MR कांस्टेंट होएगा तो AR इज इक्वल टू MR होएगा. सो बोथ विल बी कांस्टेंट. क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना. आई विल रिपीट इट. इन केस प्राइस इज कांस्टेंट, जब आपके प्राइस कांस्टेंट है आपका AR भी कांस्टेंट होगा. वाई? बिकॉज P इज इक्वल टू AR. तो जब प्राइस कांस्टेंट होएगा तब AR इज इक्वल टू MR होगा हमेशा. क्लियर? ये बात अब बस आपने याद रखनी है कि जब प्राइस कांस्टेंट होंगे तब AR और MR आपस में इक्वल होंगे. आई होप सो दिस पॉइंट इज टोटली क्लियर टू यू ऑल. अब फिर इसमें क्या है, AR कांस्टेंट है तो AR इज इक्वल टू MR है तो MR भी कांस्टेंट हो जाएगा. फिर वो कहते हैं इफ MR इज कांस्टेंट TR इंक्रीज होगा एट कांस्टेंट रेट. कांस्टेंट रेट का क्या मतलब है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होएगा. अगर 10 है फिर 20, 10 से ही इंक्रीज होएगा. क्लियर? अगर 5 है तो 5 से इंक्रीज होएगा. 5, 10, 15, 20 एट अ कांस्टेंट रेट इंक्रीज होएगा. अब इस टेबल की हेल्प से हम ये तीनों रिलेशन को शो करते हैं. सो देखो हमारी आउटपुट है 1, 2, 3, 4, 5. हमने बोला ये रिलेशनशिप तब एप्लीकेबल है जब हमारा प्राइस क्या है, कांस्टेंट है. तो हमने प्राइस को क्या ले लिया, कांस्टेंट. और P इज इक्वल टू AR होता है तो मीन्स ये AR का भी यही सेम लाइन है. सो अब हम प्राइस से TR फाइंड कर सकते हैं. इस AR से हम TR फाइंड कर सकते हैं. TR का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था लास्ट पार्ट में. AR इंटू क्वांटिटी. दिस इज योर क्वांटिटी. आउटपुट एंड क्वांटिटी इज द सेम थिंग. So AR into quantity. This is your AR, this is your quantity. 10 into 1 is 10, 10 into 2 is 20, 10 into 3 is 30, 10 into 4 is 40, 10 into 5 is 50. Clear? Now हम MR फाइंड कर सकते हैं TR से. कैसे फाइंड करते होते थे, सेकेंड माइनस फर्स्ट. मीन्स अगले वाले में से पिछला वाला माइनस कर दो. So 20 minus 10 is 10, next is 30 minus 20 is 10, 40 minus 30 is 10, next is 10, next is 10. I hope so this point is totally clear to you all. देखो जब हम फर्स्ट आउटपुट कंज्यूम करेंगे उसमें तो जो TR है इक्वल टू MR ही होगी फर्स्ट में. तो सेकंड में हमें क्या करना है, थर्ड में से सेकंड माइनस कर देना है, फोर्थ में से थर्ड माइनस कर देना है, फिफ्थ में से फोर्थ. आई होप सो दिस पॉइंट इज टोटली क्लियर टू यू ऑल. अब चेक करो क्या ये रिलेशनशिप शो कर रहा है. कहते हैं MR इज एडिशन टू TR. अब देखो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30. सो MR इज एडिशन टू TR. ये पॉइंट क्लियर हो गया हमें. इन केस प्राइस इज कांस्टेंट AR इज कांस्टेंट. जब प्राइस कांस्टेंट है AR भी कांस्टेंट है. दिस इज द AR लाइन एंड प्राइस लाइन टू, तो ये भी कांस्टेंट है. एंड देन MR इज ऑल्सो कांस्टेंट. जब AR कांस्टेंट है फिर MR भी कांस्टेंट है. यस यहाँ पे MR भी कांस्टेंट है. 10, 10, 10, 10, 10 ही है. और जब MR कांस्टेंट होगी TR इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट. यस ये भी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है. 10, 10 से इंक्रीज हो रही है. यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 10 का. सो हमारे ये तीनों पॉइंट्स अच्छी तरह क्लियर हो गए रिलेशनशिप के. लेट्स रिकैप. आउटपुट हमारी इतनी थी, प्राइस हमारा इतना था. प्राइस इज इक्वल टू AR. कहते हैं जब प्राइस कांस्टेंट है हमारे तब का रिलेशनशिप है ये बात पक्का याद रखो.
फिर जब प्राइस कांस्टेंट होंगे AR भी कांस्टेंट होएगा। जब प्राइस कांस्टेंट होंगे AR इज इक्वल टू MR होगा, हमेशा AR इज इक्वल टू MR होगा। और अगर AR कांस्टेंट है फिर MR भी तो कांस्टेंट ही हुआ, अगर दोनों इक्वल है तो। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। फिर हमने इसको एक टेबल की हेल्प से शो कर दिया। अब इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, उसके बिना तो क्वेश्चन अधूरा है। सो देखो हमने इसको अब टेबल की फॉर्म में अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर दिया अपने पेपर में। अब हम क्या करेंगे, इसके डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। सो व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, हमने इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर दिया। TR को इसमें रिप्रेजेंट किया है एंड MR एंड AR को इसमें रिप्रेजेंट किया है। एज MR इज इक्वल टू AR है, हमने बोला जब प्राइस कांस्टेंट होंगे MR इज इक्वल टू AR है, तो उसकी एक ही लाइन ड्रॉ होगी दोनों की। क्लियर? सो देखो यहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया, रेवेन्यू, यहाँ पे क्या किया, आउटपुट। रेवेन्यू मीन्स हियर टोटल रेवेन्यू किया हमने, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया है, MR एंड AR दोनों सेम ही है तो कोई चक्कर ही नहीं। यहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया, टोटल रेवेन्यू। सो जैसा कि हमने बोला था when MR is constant TR will increase at constant rate, तो यहाँ पे MR constant है, MR constant है तो TR will increase at constant rate, तो इसकी क्या बनेगी, स्ट्रेट स्लोप बनेगी। फिर हमने बोला कि जो MR है वो इक्वल है AR के, और वो क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है तो इसकी क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी। जब TR इंक्रीज होगा एट कांस्टेंट रेट उसकी स्ट्रेट स्लोप बनेगा। जब MR और AR कांस्टेंट है उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। आई होप सो आपको इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। और देखो इफ AR इज कांस्टेंट, MR इज कांस्टेंट, AR इज इक्वल टू MR, ये वही बात होगी कि अगर P कांस्टेंट है AR इज इक्वल टू MR, आप उल्टा भी बोल सकते हो। तो अगर AR कांस्टेंट है तो MR भी कांस्टेंट है, दोनों एक ही बात है। क्लियर? सो बस आपने ये याद रखना है, when MR is constant TR is increasing at constant rate, and when MR is equal to AR both are constant, so it is representing horizontal line. I hope so this is totally clear to you all. So हमने relationship कर लिया TR, MR and AR में जब प्राइस कांस्टेंट थे। अब हम करेंगे जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है तब क्या रिलेशनशिप होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, सो नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप व्हेन प्राइसेस इज नॉट कांस्टेंट। अब प्राइसेस कांस्टेंट नहीं है, अब प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हमने डिक्रीज वाला केस लिया, प्राइसेस इंक्रीज भी हो सकते हैं। हमने लिया 10, 9.5, 9, 8.5 एंड 8। तो यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। ओके, सो जब प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, P इज इक्वल टू AR, P इज इक्वल टू AR, सो AR भी डिक्रीज हो रहा है। तो जब AR डिक्रीज होएगा तब MR भी डिक्रीज होएगा। दिस इज द रिलेशनशिप। AR इज डिक्लाइनिंग, MR इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग। यू कैन सी हियर AR इज डिक्लाइनिंग, प्राइस इज इक्वल टू AR, ये हमेशा याद रखो, प्राइस इज इक्वल टू AR, ये डिक्लाइन हो रहा है तो MR इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग। 10, 9, 8, 7, 6। चलो पहले मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ TR और MR को। सो देखो जब आउटपुट 1 थी, प्राइस 10 थी, तो TR क्या होगी, प्राइस इंटू आउटपुट। सो 10 इंटू 1 इज 10, 9.5 इंटू 2 इज 19, 9 इंटू 3 इज 27, 8.5 into 4 is 34, 8 into 5 is 40. I hope so this is totally clear to you all. Now MR हम कैसे निकालते थे, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो 19 minus 10 is 9, 27 minus 19 is 8, then this is 7, then this is 6. अब ये दोनों निकल गई। अब हमें पता लग गया जब हमारी AR डिक्लाइनिंग है, MR is also declining. Clear? This point is totally clear to you all. Next is MR declines faster than MR. मतलब MR, here it is AR, means MR is faster declining than AR. अब देखो AR तो 10 से 9.5 हुई है, मीन्स 0.5 का चेंज आया है। इतने में 10 से 9 होगी, MR 1 से चेंज होगी। ये सिर्फ अभी 0.5 से चेंज हुई है, ये 1 से भी चेंज होगी। सो MR is declining faster than AR. And in this AR is also greater than MR. Why? Because ये कम से चेंज हो रहा है, ये ज्यादा से चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली ये छोटा होएगा, ये बड़ा होएगा, क्योंकि ये ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, ये कम डिक्रीज हो रहा है। So always AR is greater than MR and MR is decreasing faster than AR. I hope so this point is totally clear to you all. Now next is TR increases at decreasing rate. जब हमारा MR डिक्लाइन हो रहा है तो TR is also डिक्रीजिंग, मतलब TR इंक्रीज तो हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि हमारा MR डिक्लाइन हो रहा है। क्लियर? सो ये क्या हो रहा है, 1 से डिक्लाइन हो रहा है, फिर 1 से डिक्लाइन हो रहा है। सो TR इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग एज इट इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग, बट TR क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एट डिक्रीजिंग रेट।
आई विल रिपीट, टी आर इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। जब हमारा एम आर डिक्लाइन कर रहा है तो हमारा टी आर क्या होएगा, इंक्रीज तो होगा। 10 से 19 तो हो गया विद द चेंज ऑफ 9, 19 से 27 तो हो गया बट विद द चेंज ऑफ 8। अब यहाँ पे 9 का चेंज आया, यहाँ पे 8 का चेंज आया, मतलब इंक्रीज तो हो गया बट विद द डिक्रीजिंग रेट। आई होप सो दिस पॉइंट इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। अब एक और पॉइंट आता है, क्या हमारी एम आर जीरो और नेगेटिव हो सकती है? क्या हमारी एम आर जीरो या फिर नेगेटिव हो सकती है? यस, सो इसका आंसर है यस। जब हमारे प्राइस, हम इसको और आगे ले जाएंगे, मतलब प्राइस और डिक्लाइन होते रहेंगे, 7, 8, 9 आउटपुट तक ले जाएंगे, आगे आगे जाके हमारी एमआर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कभी ना कभी नेगेटिव भी होगी। ओके, व्हेन प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग, और ये तभी होगा अगर प्राइसेस डिक्लाइन हो रहे हुए। क्लियर? सो जब हमारी एमआर जीरो हो जाएगी, हमारा टीआर क्या हो जाएगा, स्टॉप इंक्रीजिंग। अभी तो ये इंक्रीज हो रहा है एट डिक्रीजिंग रेट, पर जब हमारा एमआर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तब दिस विल बी कांस्टेंट, टीआर विल बी कांस्टेंट। ओके, सो देन टीआर विल बी कांस्टेंट, स्टॉप इंक्रीजिंग। फिर क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। टीआर स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हेन एमआर इज नेगेटिव। जब एमआर नेगेटिव हो जाएगा, टीआर स्टार्ट डिक्रीजिंग। आई होप सो आपको इसका रिलेशनशिप क्लियर हो गया होगा। लेट्स रिकैप। सो अब हम तब की बात कर रहे हैं जब प्राइसेस कांस्टेंट नहीं है। अगर प्राइसेस कांस्टेंट नहीं है तो एआर विल आल्सो नॉट बी कांस्टेंट। क्लियर? अब एआर क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, पी भी डिक्लाइन हो रहा है, मतलब प्राइस एआर इज सेम, दोनों डिक्लाइन हो रहे हैं तो एमआर भी डिक्लाइन होगा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर। सो जब एआर डिक्लाइन होगा, एमआर भी डिक्लाइन होगा, बट एआर विल डिक्लाइन एट स्लोअर रेट एंड एमआर विल डिक्लाइन एट फास्टर रेट। मीन्स ये तो 1 से चेंज होगा, इतने में ही अभी 0.5 से ही चेंज हुआ है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और एआर हमेशा बड़ा होएगा एमआर से। क्लियर? एंड टीआर इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। ये इंक्रीज तो हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। वाई? बिकॉज एमआर इज डिक्लाइनिंग। नेक्स्ट इज, कैन एमआर बी जीरो और नेगेटिव? क्या एमआर जीरो और नेगेटिव हो सकता है? सो आंसर ऑफ दिस इज यस। अगर प्राइसेस डिक्लाइन हो रही है तो हमारा एमआर जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो जब एमआर जीरो होएगा तो टीआर विल स्टॉप इंक्रीजिंग, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हेन एमआर इज नेगेटिव। आई होप सो दिस ऑल पॉइंट्स इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। अब हम इसकी भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। Okay, so now let's see diagrammatic representation when price is not constant. So price constant नहीं है। सबसे पहले क्या होएगा, TR increasing at decreasing rate, देन क्या होएगा, एक पॉइंट पे वो स्टिल हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दैट पॉइंट इज द मैक्सिमम पॉइंट फॉर TR एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज MR एंड AR। तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों डिक्रीज ही करेंगे, बट क्या करेगा, AR फास्टर रेट से डिक्रीज करेगा MR से। तो जब MR यहाँ पे जीरो हो जाएगा, व्हेन प्राइस विल बी जीरो, मेनली यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट इतनी है, पर यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो तो यहाँ पे जीरो है। जब यहाँ पे रेवेन्यू जीरो हो जाएगा तब क्या होगा, AR एंड TR टचेस द ग्राफ। जब ये जीरो हो जाएंगे तो AR और TR क्या करेंगे, ग्राफ को टच कर देंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अप टू B पॉइंट। TR is increasing at increasing rate because MR is decreasing. Up to B point क्या होएगा, यहाँ B point तक MR भी डिक्रीज करेगा, TR इंक्रीज करेगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। मतलब जैसे हम बोले, मैंने आपको ये बहुत बारी बताया कि इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट का मतलब क्या है, कि आपकी मदर ने आपको टॉफीज दी, फर्स्ट डे 10 दी, सेकेंड डे 8 दे दी, तो आपके पास अगले दिन कितनी होगी, 18 टॉफीज। नेक्स्ट डे 7 और टॉफीज दे दी, तो अगले दिन आपके पास कितनी टॉफीज होगी, 25। सो देखो, अब आपकी टॉफीज इंक्रीज तो हो रही है, 10 से 18 होगी, 18 से 25 तो होगी, बट विद अ डिक्रीजिंग रेट। पहले आपके मम्मा ने आपको 10 टॉफीज दी, फिर 8 दी, फिर 7 दी। सो दिस इज द वे कि इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो TR इंक्रीज तो कर रही है यहाँ पे बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, एंड MR इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज एट पॉइंट B। जब पॉइंट B आ गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, TR इज एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। मैंने कहा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, TR अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, और यहाँ पे MR क्या होगा, जीरो। यहाँ पे MR क्या होगा, जीरो। ओके, नाउ बियॉन्ड B मीन्स इधर साइड, B के इधरली साइड, TR विल डिक्रीज। अब ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी यहाँ से, बिकॉज MR इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग नहीं, दिस विल बी नेगेटिव। मतलब डिक्रीजिंग और नेगेटिव एक ही बात है। अब MR डिक्रीज होने लग गई, मतलब डिक्रीज ना बोलो तो इट्स बेटर, बिकॉज डिक्रीज तो यहाँ पर भी हो रही है, बट यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव होगी। यहाँ पे MR क्या होगी, नेगेटिव होगी। सो B की उधरली साइड क्या होगी, MR यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी, बट AR विल कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव। देखो, MR कैन बी नेगेटिव बट AR नेवर बी नेगेटिव। दिस इज द क्रॉस साइन, मीन्स नेवर बी नेगेटिव।
AR कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इट विल कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव। अब देखो हमें पता है कि जो AR है वो धीरे धीरे कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब जैसे AMR वहां पे 1 से डिक्रीज हो रही थी, तो AR 0.5 से डिक्रीज हो रही थी। सो देखो यहाँ पे सपोज करो AR बहुत नीचे पहुंच गई, बहुत ज्यादा नीचे पहुंच गई, मतलब कि कम से कम उसका पॉइंट क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसके बाद कैसे वो पॉजिटिव रहेगी, इसके बाद क्या रहेगी, वो पॉइंटों में 0.075, 0.07 ऐसे ऐसे उसके पॉइंट्स रहेंगे। आई नो वो कंप्लीट नंबर नहीं होगा, बट वो पॉजिटिव ही रहेगी AR। आई होप सो दिस पॉइंट इज टोटली क्लियर टू यू दैट AR कांट बी नेगेटिव। ओके, सो देखो अब जब प्राइस हमारे 0 हो गए, यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस हमारे क्या हो गए 0, आई हैव रॉट हियर प्राइस इज 0। सो तब क्या होगा, TR और AR विल टच द Y एक्सिस, मतलब X एक्सिस को टच कर लेंगे। वो यहाँ पे क्या हो रहा है, TR टच कर रही है X एक्सिस को, यहाँ पे भी AR टच कर रही है X एक्सिस को। सो दिस इज द पॉइंट व्हेन प्राइस इज 0 एंड बोथ आर टचिंग द X एक्सिस। यहाँ लाइन ड्रॉ किए इसका रिलेशन शो करने के लिए, ये TR और AR का रिलेशन है, ये MR और TR का था कि जब ये इंक्रीज करेंगे तो ऐसे। So I hope so this relation is totally clear to you all. Let's recap. सबसे पहले B पॉइंट के पहले की बात करते हैं, B पॉइंट के इधरली साइड। अभी इधर कुछ मत देखो, इधर की बात करते हैं। कहते हैं जब TR is increasing at decreasing rate, this is increasing at decreasing rate, TR is also decreasing, मतलब increasing at decreasing rate, तब MR क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। So when TR is increasing at decreasing rate because MR is decreasing, this is decreasing. Then at B point, ये अपने maximum point पर है, ये क्या है 0. Next point is beyond B, means B के बाद वाला point. So beyond B is this. So TR is decreasing, now this is decreasing, MR is negative and here AR is at its graph and here it is also in graph. जब प्राइस 0 हो जाएंगे ये दोनों का ग्राफ आ जाएगा, मतलब ये दोनों अपने X एक्सिस को टच कर देंगे। जब अभी MR नेगेटिव है तब क्या होएगा, TR विल डिक्रीज। ओके, एंड MR कैन बी नेगेटिव बट AR विल नेवर बी नेगेटिव। I hope so these all points is totally clear to you all. Okay, so this is all about today. If you like this video, just give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos. So आज हमने दोनों साइड रिलेशन देख लिया, TR, MR एंड AR का, जब प्राइस कांस्टेंट है, जब प्राइस नहीं कांस्टेंट है, हमने दोनों का रिलेशन देख लिया। इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना सो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने वाले हैं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।